हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग यहाँ पे मेज के फील्ड पे आए हुए हैं और यहाँ पे पैरेंटल लाइंस लगी हुई हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको आज फिर हम जो है इस मेज के फील्ड में बताएंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजिनस और हेट्रोजिनस, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लाइव दिखाएंगे। आप यहाँ पे अभिषेक इस पॉपुलेशन को अच्छे से दिखाइए। ये पॉपुलेशन देख रहे हैं और उसके बाद ये वाली पॉपुलेशन दिखाइए। ये तो ये अलग अलग पॉपुलेशन है, पेरेंटल लाइंस हैं। आप इसमें देख पा रहे हो कि अगर इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपस में देखिएगा टेबल टॉप है, बिल्कुल सिमिलैरिटी बिल्कुल दिख रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, एक पॉपुलेशन के जितने इंडिविजुअल हैं सब सेम है आपस में, तो इन सबको हम बोलेंगे क्या? होमोजीनस पॉपुलेशन। इसको बोलेंगे होमोजीनस पॉपुलेशन, क्योंकि इसके जितने भी इंडिविजुअल हैं ये आपस में क्या है? सेम है। लेकिन जब हम इस पॉपुलेशन का इस पॉपुलेशन से कंपेरिजन करेंगे तो हम अगर इसको कलेक्टिवली बात करेंगे तो ये कहेंगे कि हेट्रोजिनस हो जाए, तो बोल देंगे हेट्रोजिनस। जैसे जो F2 पॉपुलेशन होती है वहां पे आप देखोगे इसी में एक एक प्लांट जो है अपने आप में वेरिएशन शो करेगा। जैसा कि उधर अभिषेक दिखाइए, वो F2 पॉपुलेशन लगी हुई है, वहां पे आपको एक एक प्लांट में वेरिएशन दिखेगा। तो जितने भी पॉपुलेशन के मेंबर्स होंगे वो अलग अलग दिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजिनस पॉपुलेशन। और ये जो पॉपुलेशन है ये क्या है? होमोजिनस पॉपुलेशन है। अब देखिए होमोजिनस पॉपुलेशन जो होती है वो, हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जो पेरेंटल लाइन होंगी, इनब्रेड होगी, प्योर लाइन होगी, ये होमोजिनस पॉपुलेशन होंगी। और जो क्या नाम है, F1 पॉपुलेशन होगी, F1 हाइब्रिड जो होगी वो भी होमोजिनस पॉपुलेशन होगी। होमोजिनस होने के साथ साथ जो F1 पॉपुलेशन होगी वो हेट्रोजाइगस होगी। जो F1 पॉपुलेशन होगी वो हेट्रोजाइगस होगी लेकिन होमोजिनस होगी। और जो F2 पॉपुलेशन होगी वो हेट्रोजाइगस भी होगी और हेट्रोजिनस भी होगी। हेट्रोजाइगस भी होगी और हेट्रोजिनस भी होगी। प्योर लाइन जो होगी वो होमोजिनस भी होगी और होमोजाइगस भी होगी। होमोजाइगस जो टर्म यूज करते हैं हम वो एलिल्स के लिए यूज करते हैं कि जो किसी कैरेक्टर के लिए जो एलिल्स हैं वो क्या सिमिलर हैं या फिर डिसिमिलर है। अगर सिमिलर एलिल है तो होमोजाइगस, डिसिमिलर एलिल है तो हेट्रोजाइगस। एक पॉपुलेशन में जो मेंबर्स हैं वो अगर सेम है तो होमोजिनस, और अगर डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं तो हेट्रोजिनस ना। पॉपुलेशन के लिए हम जीनस टर्म यूज करेंगे, होमोजिनस, हेट्रोजिनस। और कैरेक्टर के लिए हम हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए किस तरीके के एलिल हैं, है नहीं। अब एक चीज आपको हम यहाँ पे और बताएंगे, रॉगिंग। रॉगिंग मतलब रिमूवल ऑफ टाइप, रिमूवल ऑफ टाइप। अब देखिए ये पेरेंटल लाइन लगी हुई है, ये पेरेंटल लाइन लगी हुई है, इसमें देखिए अभी किसी में टैसलिंग नहीं आया हुआ है ऊपर, मतलब मेल फ्लावर का जो है इमरजेंस अभी किसी प्रकार से नहीं देखने को मिल रहा है। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट भी आप देखेंगे कि इनकी सबकी हाइट जो है थोड़ा कम है और इस प्लांट की हाइट काफी जो है ज्यादा है। लीफ के बेसिस पे अगर देखें तो लीफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इरेक्ट लीफ हमको मैक्सिमम देखने को मिल रही है, इरेक्ट लीफ। और यहाँ पे इस प्लांट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ड्रूपी लीफ देखने को मिल रही है। ये लीफ इस तरीके से जो है ड्रूपी हैबिट शो कर रही है। तो इस तरीके से देखिए मक्के में आप ऑफ टाइप प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको जो है आप हटा सकते हैं। तो ये जो है इसको हटा देंगे, ये कहलाएगा रॉगिंग, रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट। इससे क्या होगा, जो इस पर्टिकुलर पेरेंटल लाइंस हैं इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो हमेशा मेंटेन रहेगी। ऑफ टाइप को हटा देंगे, कंट्रोल कंडीशन में सेल पॉलिनेशन करते रहेंगे, पेरेंटल लाइंस की जो होमोजेनिटी है और जो जेनेटिक प्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो ये हमने जो है मक्के में आपको होमोजिनस क्या होता है, हेट्रोजिनस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है और रॉगिंग क्या होता है, इसकी प्रक्रिया आपको हमने समझाया। तो थोड़ा सा लेकिन और बता देते हैं, जैसा कि जो आपको अगर किसी वैरायटी की पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर नहीं पता है या फिर किसी भी क्रॉप के कैरेक्टर आपको नहीं पता है तो आप रॉगिंग नहीं कर सकते हो,
रॉगिंग करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इरेक्ट लीफ, मतलब अगर कोई लीफ जो है इस तरीके से आई और ऊपर की तरफ चली गई तो इसको बोलेंगे इरेक्ट लीफ। लीफ के आधार पे आप ऑफ टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यही पत्ती थोड़ा सा जो है ऐसे जा करके इस तरीके से हो गई तो सेमी इरेक्ट लीफ। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये पूरी पूरी पत्ती जो है देखिए इस तरीके से आकर के और ऐसा जो है से बना रहा था पैराबोला से तरीके से, तो ये हो जाएगी ड्रूपी लीफ। तो हमने इसको आइडेंटिफाई किस बेसिस पे किया? पत्ती के आधार पे, हाइट के आधार पे, और टसल जो है इसमें जल्दी आ गया, मतलब टैसलिंग जो है जल्दी आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग कैरेक्टर्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप जो है जो रॉगिंग की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। और जो मक्के की तो बात छोड़ दीजिए, अगर जो वैराइटल सर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है, उसमें रॉगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। रॉगिंग नहीं करेंगे तो कंटामिनेशन हो जाएगा, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने वेरियस एस्पेक्ट की जानकारी आपको दी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।